हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं आप सभी के लिए आज एक जॉब की पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा, उसके बारे में सरल शब्दों में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो भी आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे पास साइंस थी, तो मैं आपको लैब असिस्टेंट जिनके पास साइंस है उसके बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे कि आप फॉर्म फिल करते टाइम या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो उसमें कंफ्यूज ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों, वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल फ्री कहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो एंड तक देखें और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म डेट की। तो 27 जनवरी से 25 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप जल्दी से जाके इसके फॉर्म फिल करवा दीजिए और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। जितना हो सके जल्दी आप फॉर्म फिल करवा दें। और उसके जो OTR अपडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं पता हो पूरी, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे वीडियो बनाऊंगी उसके लिए और आपको सारी जानकारी दे दूंगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म डेट 27 जनवरी से 25 फरवरी तक भरे जा रहे हैं। अब हम बात करें इसकी सीट, तो इसकी सीट है 804 जैसे कि बताई जा रही हैं। और जो इसका एग्ज़ाम है वो मई 2026 में होगा। तो अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लैब असिस्टेंट साइंस के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा पेपर फर्स्ट में। और फिर करंट अफेयर्स आएंगे राजस्थान के, फिर जीके आएगी वर्ल्ड और इंडिया की, और फिर आएगी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि लास्ट ईयर जब लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तब एजुकेशन साइकोलॉजी में से क्वेश्चन नहीं आए थे, या आए होंगे तो भी कम आए थे। तो मैं आप सभी को बताऊंगी वीडियो के आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि पेपर फर्स्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे लेकिन राजस्थान के, जीके आएगी वर्ल्ड और इंडिया की। पर आप टेंशन मत लीजिए, वर्ल्ड और इंडिया की जीके को सुनकर अभी हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको आसान लगेगा। तो इनके जो क्वेश्चन है वो आएंगे 100 और वो होंगे 200 के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टाइम होगा 2 घंटे। अब पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें आएगी विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी साइंस आपको सेकेंडरी स्तर की आनी चाहिए, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगी आगे। और इनके भी क्वेश्चन होंगे, उनकी नंबर भी 100 होंगे और उनके जो नंबर होंगे वो 200 होंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो और आपको मिलेगा टाइम 2 घंटे का, और ये टोटल नंबर होंगे 400 के। तो आई होप दोस्तों आप समझे होंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि पेपर फर्स्ट में आएगा राजस्थान की जीके, यानी ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर्स आएंगे राजस्थान के, जीके ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की जीके आएगी, और एजुकेशन साइकोलॉजी आएगी। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और सेकेंड पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आएगी सेकेंडरी लेवल की, उसके भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। और ये टोटल जो पेपर होगा वो होगा 400 घंटे का। ये जो जानकारी है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% चाहिए, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आप सभी को पता ही होगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ तो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें।
तो ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और करंट अफेयर राजस्थान के आप कहाँ से तैयार करें कि आपका एक भी रुपये खर्च ना हो और आपकी तैयारी भी पहले कभी रीट की तैयारी करी है या फिर आपने राजस्थान की किसी जॉब की तैयारी करी है तो आपके पास इन सभी के नोट्स होंगे। अगर आपके पास इन सभी के नोट्स हैं तो आप उन्हीं को बार बार रिवीजन करिए। और जैसा कि आप सभी ने पेपर देखा था रीट का, तो आप उनकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़िए। और मैं आपके कुछ यूट्यूब चैनल हैं वो सजेस्ट करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप इन चीज़ों को तैयारी, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री की तैयारी, यूट्यूब चैनल है का नाम है अपनी पढ़ाई, जिस पे रोहित सर करा रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस की भी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। या जीजीडी चैनल है यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप नानक क्लासेस में डेली क्लास आती है, वीकली क्लास आती है, मंथली क्लास आती है और एमसीक्यू भी क्लास लेते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर उत्कर्ष से भी नरेंद्र सर डेली क्लास लेते हैं, वहाँ से भी करंट अफेयर्स अपनी तैयार कर सकते हैं। तो बात की हमने पेपर फर्स्ट के लिए, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इन सब चैनल्स की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप जाके चेक कर लें। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आती है, जो 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर की, और ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। तो पहले तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो बुक आती हैं वो पढ़नी है। लेकिन आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो साइंस की बुक है, वो भी पढ़नी है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा था सिलेबस में साफ साफ लिख रहा था कि विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान तो चाहिए, पर इसमें साइंस का जो 9th और 10th का है वो बुक है, उनका भी जो स्तर का ज्ञान है वो भी चाहिए। तो आप 9th और 10th की जो बुक है, 9th और 10th की जो बुक है साइंस की, वो भी लेके आइए और उन्हें भी पढ़िए और सेल्फ नोट्स बनाइए, मतलब आप खुद ही नोट्स बनाइए। अगर आप अच्छे से पेपर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुक में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ 9th-10th की बुक ले आइए और वहाँ से पढ़िए। फिर आपको लानी है 11th-12th की बुक्स, और उनकी जो साइंस है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स मिले हैं जिनसे आप अपनी जो साइंस है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन आप बुक तो ज़रूर पढ़िएगा। तो एक यूट्यूब चैनल का नाम है विक्रम सिंह, जिस पे विजेता मैम बायो पढ़ा रही हैं। उनकी पूरी लिस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायो की। तो इसकी लिंक की जो, मतलब इस चैनल का, तो दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं जिनसे आप अपनी साइंस की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला यूट्यूब चैनल है विक्रम सिंह, और यूट्यूब चैनल का नाम है, और जिस पे विजेता मैम बायो पढ़ा रही हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दूसरा है शालिनी मैम बायो पढ़ा रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तीसरा है उत्कर्ष क्लासेस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 11th की या फिर 12th क्लास की है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये जो सारी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लें। और फिर मजीसा एजुकेशन है, जिस पर साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, सॉरी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक है ददीच ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो यूट्यूब चैनल हैं और ये जो साइंस के यूट्यूब चैनल हैं वो मुझे अच्छे लगे। मैंने जो बायो की क्लास थी विजेता मैम की, वो एक बार देखी, फिर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, पर आप बुक तो ज़रूर लाइएगा। और इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सरल शब्दों में सारी जानकारी दे पाऊँ। लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक मेरी तरफ से आपके लिए एक सलाह है, मतलब एक एडवाइस है। वैसे तो आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और मुझसे ज़्यादा ही समझदार हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको अगर लग रहा है कि आप 3 महीने में लैब असिस्टेंट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं तो ही आप तैयारी कीजिए। वरना आपको लगता है कि 3 महीने में नहीं, मुझे 5 या 6 महीने तो चाहिए, तो जिन पेपरों में 5 या 6 महीने का टाइम है आप उसकी तैयारी करिए। बाकी ये जॉब भी काफ़ी अच्छी है। और सिलेबस मैं आपको एक बार बता दूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये तो आपको स्किप नहीं करनी है, ये तो आपको पढ़नी ही है। बट ये पार्ट जितना इम्पोर्टेंट है वो
इतना ही ये भी पार्ट है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसको थोड़ा कम कर लें, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लें, जी नहीं। दोनों के ही क्वेश्चन 100-100 आएंगे, तो आपको दोनों का ही अच्छे से तैयारी करनी है। और रही जीके ऑफ वर्ल्ड और इंडिया की, तो ये ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं आप। और राजस्थान की जीके आपको आती ही होगी पहले, और करंट अफेयर्स भी आपने पढ़े ही हैं पहले, तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका 100% हो जाएगा। तो खुद पे विश्वास रखें, और आपको लग रहा है कि 3 महीने में मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा, तो आप बिल्कुल दीजिए और आप इस जॉब की तैयारी कीजिए। और ये सारी यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने बाकी सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। आई होप दोस्तों आपको लैब असिस्टेंट साइंस के बारे में सारी जानकारी पता चल गई होंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छी और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। और ये जो चैनल्स के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक और बात कि डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, तो जहाँ पर टाइटल लिखा होता है आप उस पर क्लिक करिए तो आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो आप वहाँ जाके इन चैनल को एक बार तो ज़रूर देखिएगा, और 11-12 की बुक और 9-10 की साइंस की बुक ज़रूर लीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।